सारी यादें आयशा के नाम कर दीजिए। अब वो आपकी जिंदगी, आने वाली जिंदगी का इस्तकबाल कीजिए। कुलजीत, सुबह का भूला अगर शाम को घर लौट आए ना तो उसे भूला नहीं कहते। माफ कर दो ना। एक्टिंग तो मैं ऐसी करूंगा कि दिलीप कुमार भी फेल हो जाएगा। अब देखिएगा, अगली बार जब आऊंगा तो खुशखबरी के साथ आऊंगा। You know what? हनीमून के लिए पहले मैं जाना चाहती हूँ कश्मीर, और उसके बाद हम लोग जाएंगे कर्नाटका, और कर्नाटका के बाद हम लोग जाएंगे केरला। Wow, what a beautiful place Kerala is. हाँ, तुम तो ऐसे कह रही हो जैसे केरला में पली बड़ी हो। Oh, hello, mister. I have done my research full on, so don't break my concentration, okay? ओके, तो केरला से कहाँ जाएंगे हम लोग? हाँ, केरला के बाद हम लोग जाएंगे दिल्ली, और दिल्ली से हम लोग सीधा फ्लाई करेंगे साइबेरिया। साइबेरिया? What's wrong with Siberia? What's wrong with Siberia? साइबेरिया में नॉर्मल टेम्परेचर ही -15 डिग्रीज होता है, और सर्दियों में तो वहाँ पे -70 डिग्री तक चला जाता है। कुल्फी जम जाएगी तुम्हारी। कुल्फी? What is this कुल्फी? कुल्फी एक आइसक्रीम होती है जिसमें बहुत सारे ड्राई फ्रूट्स होते हैं। Wow, that sounds so yum. I want to try this कुल्फी. अभी तो पॉसिबल नहीं है यार, हम लोग हाईवे पे हैं। नहीं यार कुलजीत, I want to eat, please. ठीक है, मैं तुम्हें कुल्फी खिला दूंगा हनीमून पे जाने से पहले, ओके? Promise. देख लो, वरना मैं हनीमून पे नहीं जाऊंगी। हाँ? पक्का। हनीमून पे तो तब जाओगी ना निशा जब तुम कुलजीत से शादी करोगी। तुमने तो कहा था कि तुम्हारे अम्मी अब्बू बहन सब है ना भाई? है ना? बोलो। अब वो सारी चीजें यादें बन गई हैं पर मेरे जहन में, मेरे दिल में, मेरी आंखों में, मेरी रूह में वो लोग आज भी जिंदा हैं। पता नहीं अकरम, तुम्हारी तरह जीने की हिम्मत मैं जुटा पाऊंगा या नहीं। क्यों नहीं जी सकते? नहीं पता। देख अर्जुन, मैं भी तो जी रहा था, तुझे भी जीना होगा दोस्त। और हाँ, इन हालातों में मैं सिर्फ इतना ही कह सकता हूं कि मैं तेरे जख्म तो नहीं भर सकता, पर मैं इतना जरूर कहूंगा कि वक्त पे भरोसा रखो। ये जो वक्त है ना, बड़े से बड़े जख्म भर देता है, पर वक्त को वक्त तो देना ही पड़ेगा ना। मैं पीर बाबा से तुम्हारे हौसले के लिए दुआ करूंगा। हर संडे तुम जाते हो ना वहां? हाँ, इनफैक्ट वहीं जा रहा हूं। आज जब तुम वहां जाओ ना तो मेरी तरफ से एक सवाल जरूर पूछना उनसे पूछना कि अगर मोहब्बत अल्लाह की बनाई हुई नेमत है तो वो नेमत इतनी कमजोर क्यों है? क्यों वो नेमत सिर्फ दुख देती है? क्यों तोड़ देती है लोगों को? अरे आखिर क्यों अल्लाह मियां प्यार करने वालों को अलग कर देता है? क्यों? एक काम क्यों नहीं करते? तुम खुद चल के क्यों नहीं पूछ लेते? पूछूंगा। आज मैं तुम्हारे साथ चलकर यह सवाल जरूर पूछूंगा। चल भाई, अच्छा।
निस्बत में मगन होकर दीवाने सारे गाए, दरबार में वो आए, दरबार में वो आए, दरबार में वो आए जिन्हें बाबा बुलाए, दरबार में वो आए जिन्हें बाबा बुलाए, दरबार में वो बाबा बुलाए, जिन्हें बाबा बुलाए, दरबार में वो आए जिन्हें बाबा बुलाए, दरबार में वो बाबा बुलाए, पहले फूल और चादर सुनना जो चाहते हो एक बात हम सुनाए, सुनना जो चाहते हो एक बात हम सुनाए, सुनना जो चाहते हो एक बात हम सुनाए, निस्बत में मगन होकर दीवाने यही गाए, दरबार में वो आए जिन्हें बाबा बुलाए, दरबार में वो आए 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 जिन्हें बाबा दरबार में वो आए बाबा बुलाए। चल मुंडिया चल यार मना ले कुछ नहीं तेरे पल्ले, चल मुड़िए चल यार मना ले कुछ नहीं तेरे पल्ले, चल मुंडिया चल यार मना ले कुछ नहीं तेरे पल्ले, जिस पे करम बाबा करते हैं उसकी बल्ले बल्ले, दरबार में तो ये है वो दरगाह जहाँ तुम आया करते हो। अर्जुन, यहाँ पर आकर के बहुत सुकून मिलता है और मेरे सारे सवालों का जवाब। मेरा तो एक ही सवाल है, उसका जवाब मिल जाए बस। भरोसा आइए चाय दो भाई। जमाले यार से बढ़कर कोई जमाल नहीं, जमाल यार से बढ़कर कोई जमाल नहीं, जमाले यार से बढ़कर कोई जमाल नहीं, जमाल यार से बढ़कर कोई जमाल नहीं, वो बेमिसाल है उनकी कोई मिसाल नहीं, दरबार में वो आए बाबा बुलाए, दरबार में वो आए वो बाबा बुलाए, दरबार में वो आए बाबा बुलाए। इस जगह में कोई फीलिंग तो है। मैंने कहा था ना, यहाँ पर आकर सुकून बहुत मिलता है। नहीं अकरम, मैं वो बात नहीं कर रहा। पता नहीं क्यों मुझे ऐसा एहसास हो रहा है कि शायद वो मेरे आसपास ही है। तुम्हारी यादों में, तुम्हारे दिल में उसकी खुशबू है और यहाँ आकर के वो महसूस होने लगी है। वो जगह देख रहे हो? कहते हैं यहाँ बाबा को हकीकी का सामना हुआ। बुलाया है अगर तुमने हमें सरकार महफिल में, तो लाजिम है कि दिखला दो हमें दरबार महफिल में, दरबार में वो आए बाबा बुलाए, बाबा बुलाए, जिन्हें बाबा बुलाए, दरबार में वो आए जिन्हें बाबा, दरबार में वो आए जिन्हें बाबा बुलाए, दरबार में वो बाबा बुलाए, दरबार में बुलाया है अगर तुमने हमें सरकार महफिल में, बुलाया है अगर तुमने हमें सरकार महफिल में, तो लाजिम है कि दिखला दो हमें दीदार महफिल में, दरबार में वो आए जिन्हें बाबा बुलाए,
है, निस्बत तुम्हीं से है, मेरी इज्जत तुम्हीं से है। जो कुछ है मेरे पास वो दौलत तुम्हीं से है, दरबार में वो आए। गॉड, अर्जुन यहाँ? साक्षी, साक्षी, तुम जिंदा हो साक्षी? कहाँ थे तुम साक्षी? कौन है आप? और हमारा हाथ पकड़ने की जरूरत कैसे की आपने? साक्षी कैसी बातें कर रही हो तुम? मैं अर्जुन हूँ साक्षी, अर्जुन। देखिए हम कहते थे ऐसे बदतमीजी से पेश मत आइए वरना अल्लाह कसम। साक्षी तुम ये क्या बोल रही हो साक्षी? तुम्हें क्या हो गया साक्षी? साक्षी तुम मेरी साक्षी हो, याद करो साक्षी। मैं अर्जुन, तुम्हारा अर्जुन। अल्लाह तौबा, तुम जैसे नामकुल बदतमीज बेगैरत मर्दों से जो ऐसे पाको जहन जगह पर भी तुम जैसे लोग गलीज जहन लेकर आते हो। राह चलती औरतों को छेड़ने का सुकून यहाँ भी। अल्लाह कसम दोबारा से अगर हमारा हाथ छूने की कोशिश की ना तो हाथ काट के रख देंगे। मुझे पहचानो साक्षी, मैं हूँ अर्जुन। छोड़ो मुझे। क्या हुआ बहन जी, इन्होंने आपको छेड़ा क्या? जी क्या अकेली लड़की को देख के छेड़ता है? मारो। एक मिनट, मैं जानता हूँ इन्हें। इनका नाम साक्षी है। साक्षी ये कैसी बातें कर रही हो तुम? और ये क्या इल्जाम लगा रही हो? साक्षी कह दो इन्हें कि मैं कौन हूँ। साक्षी मान जाओ कि तुम कौन हो। ऐसा मत करो साक्षी। साक्षी तुम कुछ नहीं कहोगी। साक्षी जा रही है अकरम। रुक जाओ, क्या कर रहे हो पागलपन? मान लिया करो साक्षी है भी, तुझे उसके मिशन को खराब करने का कोई राइट नहीं है। आयशा, ये तुम्हें छेड़ रहा था? जी। क्यों बे? क्या लगा रखे है सब? देखिए भाई साहब, मैं जानता हूँ इन्हें। मेरा नाम अर्जुन है और इनका नाम साक्षी है भाई साहब। अबे साक्षी नहीं, मेरी आयशा है। भाई साहब आपको कोई गलतफहमी हुई है। इसका नाम साक्षी है, ये मेरी साक्षी है। गलतफहमी तुझे हुई है। साक्षी बोलती क्यों नहीं तुम? अरे ये साक्षी नहीं, मेरी होने वाली बीवी आयशा है। आयशा। साक्षी तुम शादी कर रही हो? साक्षी अबे तू ऐसे नहीं मानेगा। साक्षी साक्षी बता दे साक्षी। साक्षी ऐसा मत करो साक्षी। भगवान, मेरी आंखों के सामने ये क्या हो रहा है और मैं चाहकर भी अर्जुन को नहीं पहचान सकती। बाबा
प्लीज आप ही अर्जुन की रक्षा करिए, वरना ये भीड़ तो उन्हें मार डालेगी। निकल जाए यहाँ से, नहीं तो यही दफन कर दूंगा तुझे। अर्जुन तू ठीक तो है? हाँ मैं ठीक हूँ। अकरम अच्छा बात हुआ गया। अकरम कह दे इनसे कि ये कौन है। बताओ मैं कौन हूँ अकरम? ये साक्षी है, मेरी साक्षी। ये इंसान कह रहा है कि ये इसकी होने वाली पत्नी है। अकरम बता दे सबको। देखिए भाईजान, मैं आप लोगों से माफी मांगता हूँ। दरअसल मेरे दोस्त की दिमागी हालत ठीक नहीं है। दरअसल बात यह है कि इसका निकाह जिस लड़की से होने वाला था उसका इंतकाल हो गया। तब से इस रंग में जिस लड़की को भी देखता है ये उसे साक्षी साक्षी कहने लगता है। अकरम ये तो क्या समझने की कोशिश कर। अरे तो पागलों को साथ लाते हैं तो अच्छे से रखा करिए ना। जी भाईजान, मैं आगे से ध्यान रखूंगा। सॉरी भाई। चलो 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 चलो। साक्षी 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 नहीं, क्या अकरम करो? छोड़ मुझे। नहीं, मेरी साक्षी जा रही है अकरम। अर्जुन पागल हो गया क्या तू? साक्षी जा रही है अकरम। रुक जाओ, क्या कर रहे हो पागलपन? मान लिया अगर वो साक्षी है भी, तुझे उसके मिशन को खराब करने का कोई राइट नहीं है। और मान लिया अगर वो साक्षी नहीं है तो भी तुझे उस लड़की की जिंदगी में दखल देने का अधिकार नहीं बनता है। वो उसका होने वाला पति है, सोच उस पर शक करेगा। छोड़ अर्जुन। नहीं अकरम, ये साक्षी है। नहीं अर्जुन, तुम कहीं नहीं जाओगे। रुक जा अर्जुन, बात समझ। अकरम तूने कहा था कि इस पाक जगह पर आकर मुझे मेरे हर सवाल का जवाब मिल जाएगा। कहा था ना? हाँ। मुझे जवाब मिल गया अकरम, वो है मेरा जवाब। मैं जानता हूं कि वो साक्षी है और मुझे उससे मिलने से कोई नहीं रोक सकता। तू भी नहीं। अर्जुन, अर्जुन रुक जा। अर्जुन क्या कर रहे हो अकरम? पागल हो गए तुम? अर्जुन, माना प्यार का मतलब पागलपन होता है, और मेरे भाई ऐसा पागलपन किस काम का जो किसी की जिंदगी बर्बाद कर दे। देख मेरे भाई, मेरी बात मान जा, मत कर पीछे। अकरम मुझे गाड़ी की चाबी दो। चाबी नहीं दूंगा। गाड़ी की चाबी दो अकरम। नहीं अकरम, कोई नहीं रोक सकता मुझे साक्षी से मिलने से। गाड़ी की चाबी दो। जान ले ले भाई, पर चाबी तो नहीं दूंगा। अकरम तुम देख यार अर्जुन, अगर वो साक्षी है तो हम उसका पता लगा लेंगे, पर अभी तो चल।
बचपन में नैतिक शिक्षा की किताब में एक कहानी पढ़ी थी, आप सुनेंगी? एक बार एक जवान साधु और एक बूढ़ा साधु दोनों जंगल से होकर गुजर रहे थे। जब वे नदी के किनारे पहुंचे तो देखा कि नदी में बाढ़ आई हुई। वे दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़कर जैसे ही नदी पार करने के लिए आगे चले तो अचानक एक औरत आ गई। उस औरत ने दोनों साधुओं से गुहार लगाई कि मुझे भी नदी पार करा दे। बूढ़े साधु ने साफ मना कर दिया। फिर जब उस औरत ने यह कहा कि नदी के उस पार मेरा घर है और सभी लोग मेरा इंतजार कर रहे होंगे, तो जवान साधु ने कहा कि आप मेरा हाथ पकड़ लीजिए। उस औरत ने जवान साधु का हाथ पकड़ लिया और नदी पार करने लगी। जब वे नदी के बीच में पहुंचे तो पानी और गहरा होता चला गया। यह देखकर औरत काफी डर गई। तो जवान साधु ने उस औरत को अपने कंधे पे बैठा लिया। यह देखकर बूढ़ा साधु और भी गुस्से में हो गया। फिर वे दोनों साधु जब उस औरत को नदी किनारे छोड़कर अपने आश्रम पहुंचे तो बूढ़े साधु ने सीधे गुरु के पास जाकर उस औरत को छूने के लिए जवान साधु की शिकायत की। गुरु हंस दिए। पता है क्यों? गुरु ने कहा, इसने तो उस औरत को अपने कंधे से नदी किनारे ही उतार दिया, लेकिन वो औरत तो अभी तक तुम्हारे सर पे बैठी हुई है। जी हम समझे नहीं। भूल जाइए, पागल था। हो सकता है उसकी मंगेतर की शक्ल आपसे मिलती जुलती हो। साक्षी ऐसे मिशन पे है जहां उसकी जान भी जा सकती है। तुम्हारी एक गलती तुम उसको हमेशा हमेशा के लिए खो भी सकते हो। अकरम प्लीज यार ये सलाह मशवरा देना बंद कर दो। मुझे क्या करना है मैं अच्छी तरह जानता हूँ और अब मैं वही करूँ। इसी हाथ पे तुम्हें थप्पड़ मारो ना, इन्हें इसकी सजा जरूर मिलेगी अर्जुन, जरूर मिलेगी उसकी सजा।